अभी हम इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री बालक महतो के पास मौजूद हूँ और इंडिया इंक्लूसिव पार्टी का महागठबंधन से गठबंधन हो गया और चंपारण के लोगों को ये उम्मीद था कि हमारे पार्टी का चंपारण से कम 2 टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिलने से इंडिया इंक्लूसिव पार्टी के कार्यकर्ता कुछ नाराज चल रहे हैं। तो उन नाराज कार्यकर्ताओं के लिए आप क्या कहिएगा, क्या संदेश दीजिएगा? बहुत बहुत बधाई हो आपको। टिकट नहीं मिलने से नाराज होना उन लोगों के लिए गैर मुनासिब। अभी यह पार्टी चंद दिनों की यह पार्टी है, कितनी मुश्किलों से इस पार्टी को रजिस्ट्रेशन मिला, चुनाव चिन्ह मिला, पार्टी कायम हो गई। इसके बाद लोगों के दिल में यह हो गया कि हर जगह से हम लोगों को टिकट मिल जाएगा। अभी हमारी पार्टी ऐसा अवस्था में है, इसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम हर जगह चुनाव लड़ लें। इसमें कुछ हमारे नौजवान साथी ज़्यादा उत्तेजित हो गए हैं कि मेरे यहाँ क्यों नहीं मिला, मेरे यहाँ क्यों नहीं मिला। हम अभी उतना सबल नहीं है कि हम हर जगह लड़ें। हमारा अलायंस हुआ है, जिन जिन दलों से हमारा अलायंस हुआ है, अलायंस के आधार पर हमारा जितना हकदारी बनता है अलायंस ने हमको दिया है। और इस पार्टी को जीवित रखने के लिए जो भी अलायंस के द्वारा हमको सीट मिली है, उस सीट पर जीत दर्ज करके हमें इस पार्टी को जीवित करना है और इस पार्टी के भविष्य को देखते हुए हमें एकजुट रहना है। ज़्यादा उत्तेजित होने से, ज़्यादा चंचलता आने से पार्टी का घाटा होगा और इस तरह दूसरे दल वाले भी कहेंगे कि देखिए अभी इतना जल्दी लोग एग्रेसिव हो गए कि हमको पूरे बिहार में सभी सीटों से लड़ने का टिकट क्यों नहीं मिला। इसलिए मैं उन नौजवानों से, उन दोस्तों से, साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य का फल बड़ा मीठा होता है और अगले 5 साल में हम जितना सबल हो जाएंगे, मुझे ये लगता है कि अगले 5 साल में निश्चित रूप से हम अपने चुनाव चिन्ह पर पूरे बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे और उस समय हमारी सबलता भी हो जाएगी। लेकिन चंपारण के जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि श्रीमान IP गुप्ता चंपारण से ही अपनी यात्रा को शुरुआत किए थे और चंपारण से जब उनकी यात्रा शुरुआत हुई थी तो चंपारण के साथ उनको न्याय करना चाहिए, कम से कम एक भी सीट जरूर देना चाहिए। इस पर आप क्या कहिएगा? क्या उनका नाराजगी जायज़ है कि नहीं है? नाराजगी उनकी जायज़ है और IP गुप्ता ने चंपारण से इस आंदोलन को शुरू किया। वो शुरू से कह रहे हैं कि अगर चंपारण में मेरा एक भी सीट नहीं रहा तो मुझे आंदोलन यहाँ से शुरू करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद भी उन्होंने चंपारण के लिए 2 सीट के लिए बराबर संघर्ष किया, लेकिन खास करके चनपटिया के लिए उन्होंने विशेष आग्रह किया। लेकिन चनपटिया के लिए हमारा जो अलायंस का उम्मीदवार जो पिछले बार चुनाव लड़े थे, उन्होंने 70,000 वोट लाकर चुनाव हार गए और इस आधार पर हमारे अलायंस पार्टी के द्वारा यह बताया गया कि मेरा उम्मीदवार 70,000 वोट लेकर चुनाव हारा है और आपका उम्मीदवार नया है। उम्मीद नहीं है कि आपका उम्मीदवार चुनाव जीत पाएगा, लेकिन मेरा जो उम्मीदवार है वह निश्चित रूप से इस बार इस सीट पर फतह करेगा। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ आरक्षण गठबंधन धर्म को निभाते हुए हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ चुप्पी लगाना पड़ा। और जो नौजवान नाराज़ हैं उनसे आग्रह है कि अपनी नाराज़गी छोड़ें और इस पार्टी को बढ़ाने के लिए सभी जातियों से संपर्क कर इन्हें आगे बढ़ा। एक सवाल और है सर आपसे, जितना ईमानदारी से
आप लोग महागठबंधन के उम्मीदवार को जिताने की बात कर रहे हैं, उतना ही ईमानदारी से चिराग पासवान को हराने की बात क्यों कर रहे हैं? चिराग पासवान को इसलिए मैं कह रहा हूं कि चिराग पासवान वह शख्स है जिन्होंने हम लोगों का आरक्षण छीनने का काम किया है। इन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सभी अपने सांसदों को, लगभग 100 सांसदों को लेकर उनके पास खड़ा किया और कहा कि अगर आप इन लोगों का आरक्षण देते हैं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हमारे मत आपको नहीं मिलेगा। और इसी कारण से हम लोगों के आरक्षण में विलम्ब हुआ और उन पर हम लोगों को ज़्यादा रीस है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके उनके उम्मीदवार को हराने का काम करें जिन्होंने मेरा आरक्षण छीना। तो सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें पान समाज एक तरफ ईमानदारी से जिताने की बात कर रही है, तो वहीं बहुत ही ईमानदारी के साथ वहीं चिराग पासवान को हराने की भी बात कह रही है। ये बहुत मजे की बात है सर जी, ये बहुत ईमानदारी से आप लोग उनको हराइएगा भी। हम ईमानदारी से अपने अलायंस उम्मीदवारों को जिताएंगे और ईमानदारी के द्वारा ही जहां जहां उनका उम्मीदवार खड़ा है उनको हराने का हम काम भी करेंगे। करेंगे। चलिए, लाख लाख बधाई सर।